तो बच्चों टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करते हैं जिसमें कि डेरिवेटिव और इनवर्स ट्रिगो का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों मिक्स है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ दिस, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सो दैट या प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हुआ कि जब इसका फाइनल आंसर जो आएगा उसमें x का कोई टर्म नहीं होगा dy बाई डी एक्स में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे और यूज होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो तुम्हारा एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा हो या एमएल अग्रवाल हो जो आईएससी बोर्ड में यूज करते हैं, तो उन सब का ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें √1 प्लस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स तुम्हें दिया हुआ है। इसके तीन मेथड हैं। एक बार इन्वर्स ट्रिगो वाले सेक्शन में जा करके देखना, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है सिंप्लीफाइंग मैथ्स, उसमें भी स्टार्टिंग में मैंने ये सब क्वेश्चंस करे हुए हैं। ठीक है, तो इसके उसमें इन्वर्स ट्रिगो में, तो इन्वर्स ट्रिगो में यही क्वेश्चन आता है कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट इन्वर्स है तो राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, तो हम इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के छोड़ देते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए भी हम पहले वहाँ तक करेंगे, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और लाने के बाद जो फाइनल जो आंसर आएगा उसका बस हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि जब भी इन्वर्स वाला टर्म का डेरिवेटिव निकालने के लिए आता है तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव के लिए चेन रूल वगैरह नहीं लगाते। जैसे मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे देते हैं, tan ऑफ √x प्लस 2 बाई √x प्लस 3, अगर कोई क्वेश्चन ये अगर दे दे तो इसमें कुछ पुट वगैरह नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो पुट करने के लिए इन्वर्स ट्रिगो वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है सिंप्लीफाइंग मैथ्स में, उसमें जाके देखना कि किस जगह पे हमें क्या पुट करना चाहिए। मैं इसमें भी बताऊंगा जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या क्या पुट हो रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, वो मैं अभी भी डिटेल में करूंगा। तो जैसे ये है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो बाहर tan है या tan इन्वर्स है, तो इसमें हम कुछ पुट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली चेन रूल लगाएंगे, यानी कि tan इन्वर्स का जैसे 1/1 प्लस इसका स्क्वायर और फिर इसमें डिवीजन रूल। सिंपल है, लेकिन ये वो केस नहीं है। इसमें जो लिखे हुए हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके जो ट्रिक्स है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो, तो इसमें जो चीज़ें यूज होगी ना, पहले मैं यहाँ पे तुम्हें साइड में लिख देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये क्यों लगाया मैंने? वो इसलिए लगाया कि देखो ये 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। किसका फॉर्मूला होता है? 1 प्लस कॉस थीटा का। ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो, तो फॉर्मूला में कॉस होना चाहिए जबकि यहाँ पे साइन है, इसलिए उस साइन को कॉस में चेंज करना जरूरी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है ना। और इसके अंदर देखो क्या क्या यूज होगा। चलो ये मैं जगह छोड़ देता हूँ, जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं इसके अंदर लिख दूंगा इसको करने के लिए। चलो अब इस पे आते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले हमें साइन को चेंज करना है। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखो √1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस √1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन √ सेम चीज़ कॉपी करना है, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस √1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। सो ये अब बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखो √ के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स है। ओके, तो इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये यूज हो गया फॉर्मूला। देखो ये भी यूज हो गया
क्योंकि फॉर्मूला कॉस के टर्म में होता है, तो मैंने पहले साइन को कॉस में चेंज किया और उसके बाद ये दोनों भी फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हो गया। तो कभी भी ना फॉर्मूले को ध्यान से देखो, रीजन समझो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो क्यों अप्लाई हो रहा है। चलो, तो अब इसके नीचे अब इसका फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, करेक्ट, ओके, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखो अंडर रूट चला जाएगा तो ये √2 और cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस √2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, फिर अंडर रूट √2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस √2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में अगर दो डिफरेंट एंगल्स जब होता है ना, तो उसमें कुछ नहीं होता, यानी कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एंगल डिफरेंट है। जब एंगल सेम होगा, देखो हर जगह सेम एंगल लिखा हुआ है। चलो अगला स्टेप क्या होगा इसका, कॉट इनवर्स ऑफ, ये जो √2 है सारा √2 कॉमन लेकर के वो कट जाएगा, तो √2 के बाद हमारे पास बचा कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और नीचे √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो ये √2 कटा, तो कटा, उसके बाद क्या बचेगा, कॉट इनवर्स ऑफ। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग रहा है, पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, इसको जब तुम cos थीटा से डिवाइड करोगे ना तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, यानी कि ये बना। अच्छा, अब देखो अब क्या होता है कि 1 को अगर तुम tan पाई बाई 4 लिखो, क्योंकि tan पाई 4 1 होता है, और ये tan थीटा है, तो ये tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 इंटू tan थीटा मतलब 1 इंटू tan, तो tan थीटा ही होता है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाता है फाइनली tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, और अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो फिर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस, यानी कि मैंने दोनों का फॉर्मूला तुम्हें इकट्ठे लिख के दिखा दिया। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे करना है, तो ये बना, देखो जब तुम इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा tan, 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ओके। सो इसके बाद आया कॉट इनवर्स ऑफ, देखो 1 प्लस tan, ये अब थीटा है तो क्या लगेगा, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सो ये अब बन गया हमारा कॉट इनवर्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 होता है, तो ये बनेगा tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा। सो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x बाई 2। अब ये कॉट इनवर्स और कॉट दोनों एक दूसरे का इनवर्स यानी कि रिवर्स फंक्शन है, तो कट जाएगा ना। सो बना हमारे पास y इज इक्वल टू जस्ट x बाई 2। तो ध्यान से देखो, ये जो y इक्वल टू एक्स बाई 2 आया, जब ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो में होता है तो ये क्या लिखते हैं
कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहीं पे हमें आंसर को छोड़ देना है, यानी कि इन्वर्स ट्रिगो के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अभी हमसे पूछा हुआ है कि डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव मतलब कि dy/dx, तो हमें बस इसी टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। अब कोई सोचे कि मैं यहाँ से चेन रूल लगाना शुरू कर दूँ और ये आंसर निकल जाए, तो ये कभी भी नहीं निकलेगा। डायरेक्टली चेन रूल लगाओगे कभी भी नहीं निकलेगा। तो y = x/2, सो dy/dx इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये देखो, तो ये आंसर। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या था कि प्रूव दैट dy/dx, यानी कि जो डेरिवेटिव है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि उसमें x नहीं आएगा। तो देखो dy/dx में 1/2 है, x नहीं है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑल्सो। ओके, चलो अब इसका देखो, ये तो हो गया मेथड 1। अब मैं मेथड 2 और मेथड 3 तुम्हें ओरली बता देता हूँ इसी के लिए। दूसरा मेथड है कि अगर तुम 1 को cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और साइन x को अगर तुम लिखो 2 sin x cos x, तो ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और ये cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड हो गया। ये हर जगह लगाना है तुम्हें, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से लग जाएगा और बड़े ईजी वे में आंसर आ जाएगा। थर्ड मेथड क्या है, इसको तुम रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कर दोगे तो भी एंड में जब रेशनलाइज खत्म होगा उस टाइम पे फिर से तुम्हें वो तो आंसर तो x में ही होगा ना, तो ये वाला तुम्हें साइन को फिर से मतलब x टाइप में साइन में ही होगा, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें फिर से लगाना पड़ेगा वहाँ पे। सो दिस इज द थर्ड मेथड। ठीक है, चलो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आ गया अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और इसे चैनल को मतलब अभी जो टेक्निकल मैथ्स गुरु है उसके साथ साथ जो मेरा पुराना चैनल है सिंप्लीफाइंग मैथ्स, उसको भी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।